Hallelujah. Hallelujah. Sister Shibana, God bless you. Pastor Jeevan Anand Sahab India से, God bless you. Mahmood Sahab मलेशिया से और डॉक्टर आमिर साहब सियालकोट से. What a privilege and honor to see all of you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. We welcome you. और जो बहन भाई बाद में भी सुनेंगे, आप सबको भी जैमसी की और हमारे बहुत प्यारे भाई सुमन बड़े फेथफुल भाई हैं इंडिया से, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है. कुछ और भी मुझे तस्वीरें नजर आ रही. सुमन भाई जो इंडिया से हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, खुदावंद के कलाम से बहुत प्यार करते हैं. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. आए मेरे साथ निकालिएगा जॉन चैप्टर 5. जॉन चैप्टर 5 और वर्स नंबर उसकी, आप पहले जॉन चैप्टर 5 निकालें, फिर हम उतनी देर में जी. जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 24. जैसा कि शायद आप आज काफी देर के बाद आए हैं, हम एक सीरीज टीच कर रहा हूं कि मौत के बाद क्या होगा, व्हाट वुड हैपन आफ्टर डेथ. उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो रेफरेंस है यूहन्ना 5 बाब और उसकी 24 आयत पढ़िएगा जरा. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता. हालेलुया. ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह. आई एश्योर यू, हालेलुया, रेस्ट एश्योर, यू कैन काउंट ऑन इट, यू कैन बैंक ऑन इट. खुदावंद फरमा रहा है कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बैंक कर सकते हैं. आई एश्योर यू. जी पढ़िएगा. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे बेचने वाले का यकीन करता है. थैंक यू. दो चीजें हैं, सुनना और ईमान रखना. अगर सुन लिया ईमान नहीं रखा तो उसका कोई मायने नहीं है. सुनना और ईमान रखना दो चीजें हैं. ये यीशु मसीह कह रहा है कि जो सुनता है और ईमान रखता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास क्या होगा? बल्कि वो मौत से निकलकर नहीं, उससे पहले उसके पास क्या होगा? उस पर सजा का हुक्म नहीं होता. नहीं, कुछ और. ये इंग्लिश में शायद थोड़ी तरतीब डिफरेंट है. पढ़िएगा शुरू से जरा. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी. थैंक यू. यहां पर रुक जाइएगा. कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी. कई लोग मुझे कई दफा कहते हैं, पादरी साहब जी आई विश यू लॉन्ग लाइफ. मैं कहता हूं इससे लॉन्ग लाइफ क्या हो सकती है? कितने डू यू अंडरस्टैंड? हमें लॉन्ग लाइफ, खुदा का शुक्र हो जितनी भी लॉन्ग लाइफ मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास तो इटर्नल लाइफ है. हमारे पास तो एंड ना होने वाली लाइफ है. सो वी हैव अ इटर्नल. क्या हर बंदे के पास इटर्नल लाइफ है? नहीं. जिन्होंने सुना और उस पर ईमान लाए, उसका यकीन किया, उनके पास है हमेशा की जिंदगी. आगे क्या है? और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता. बस जी बस. उस पर सजा का हुक्म नहीं है. इसका क्या मतलब है? ही वॉन्ट फेस जजमेंट. मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार करते हैं, तालीम देते हैं कि ईमानदार भी जजमेंट में से गुजरेंगे. जजमेंट किस पर है? जिसने उसका इनकार किया है, जिसने उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया, उस पर जजमेंट है. बल्कि जिसने उस पर ईमान लाया है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है. और वो क्या होगा? बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होगा. यानी कि जिस दिन कोई भी ईमानदार मरता है तो क्या है, क्या होता है? कि वो मौत से निकलकर सभी बोलेंगे क्या होता है? मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल. और उसमें कितनी देर लगती है? सेकंड. और वो कहां जाता है? उसकी रूह कहां पर जाती है? उस सभी बोलेंगे कहां पर? यीशु मसीह की बहन डॉक्टर की क्यों नहीं, किसके पास जाती है? यीशु मसीह के पास जाती है. अब जरा मेरे साथ निकालिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. पहला थिस्सलुनीको
और बल्कि दूसरा थिस्सलुनीको उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत निकालिएगा। दूसरा थिस्सलुनीको 1 बाब और उसकी 7 आयत निकालिएगा। हालेलुया। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम ये दे। कौन लिख रहा है? पौलुस रसूल। किसको लिख रहा है? थिस्सलुनीका की कलीसिया को। आगे पढ़िएगा। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि जब, सभी बोले जब। जब अब ये कब होगी? जब। ये तो जरा शेर ही बन गया है। लिखा है जब। मैंने कहा कब होगी ये जब? बताए ना कब हो। चलिए जरा थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा। जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई ये कब आना है? कभी फरिश्तों के साथ। यार आपको हर संडे तो पढ़ाता हूं ना जी ना 7 साल के बाद। जी। सेकंड कमिंग, ये सेकंड, इसे ये सेकंड कमिंग है। जो रैप्चर पर आना है वो आसमान पर ही है, जमीन पर नहीं। अब दोबारा इस आयत को पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है, पढ़िएगा। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई किन फरिश्तों के साथ? कवि फरिश्तों कभी के साथ पावरफुल एंजल के साथ। आसमान और क्या है किस आग में? बढ़ती हुई आप में से कितनों ने फेसबुक पर एक टाइटल मेरी देखा है? बल्कि सबसे पहले कुछ लोग पहले लिखते हैं, बाद में टाइटल। मुझे खुदा अगर वो पहले पैगाम देता है कि ये इस मौजू पर लिखना है, फिर उसके बाद मैं उस पर काम करता हूं। तो आपने शायद देखा हो एक अनवान, भड़कती आग और सफेद तख्त। भड़कती आग, वो जो मैंने लफ्ज भड़कती आग लिया है वो यहां से लिया है। ज्यादातर टाइटल किताब में, बाइबल में से होते हैं, जो भी खुदा मुझे। भड़कती आग जो आपने अगर देखा है वो यहां से लिया है। अब जरा पढ़िएगा दोबारा इस आयत को। और तुम मुसीबत उठाने वालों तो ये क्लियर हो गया कि ये बात हो रही है सेकंड कमिंग की, जब वो 7 साल खत्म हो जाएंगे और ये ट्रिबुलेशन के बाद। और जिस दिन ये होना है, पढ़िएगा जरा दोबारा। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और बस ठीक, यहां जरा उंगली रख लें, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 25 बाब और 31 आयत। यहां भी उंगली रखनी है, फिर हम वापस आएंगे। हालेलुया। 32-25 जी, मत्ती 25 बाब और उसकी 31 आयत। मैथ्यू 25 वर्स 31। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। अब मुझे ये बताएं ये कब होना है? वो तो आपने अग्री कर लिया, आपकी मेहरबानी है कि वो सेकंड। ये कब होना है? 1000 ईयर के बाद। ना जी ना सर जी, ना ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जरा पढ़ लें, पहले पढ़ लें, फिर जल्दी मैंने पूछ लिया आपसे। पढ़े जरा। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और आएगा, देखिए मेरी तरफ देखिएगा वारिस भाई। आएगा जब सेकंड कमिंग में आ गया तो उसके बाद तो कोई दोबारा आना है ही नहीं। मेरी बात फॉलो करें। एक तो उसने आना है बादलों पर, कलीसिया ले गए। उसके बाद आना है सेकंड कमिंग में। उसके बाद कोई कमिंग नहीं है। फिर यीशु जी ने कहां रहना है? जमीन पर। सभी बोलेंगे कहां रहना है? इसी जमीन पर। जो प्लेनेट है वो यही है, प्लेनेट नहीं चेंज हो रहा। तो अब ये फिर जरा दोबारा इस आयत को पढ़िएगा। और जब इब्ने आदम अपने जलाल, इब्ने आदम किसको कहते हैं? ये टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह का। दोबारा पढ़िएगा इस और आयत को। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, किस तरह आना है यीशु मसीह ने? जलाल में। इतने जरा ठहर दो, तो भला से जब 25 दिसंबर जो आप मनाते हैं क्रिसमस, वो यीशु मसीह चरनी में आया था। अब जलाल में आ रहा है। ही इज कमिंग इन द ग्लोरी। अब यीशु मसीह जो आ रहा है वो जलाल में आ रहा है, शिकायना ग्लोरी। जो बंदा जलाले बदन में होगा वो तो खड़ा भी नहीं सामने हो सकता। वही खड़ा होगा जो जलाले बदन में बदल चुका है। आपको याद है पौलुस रसूल जब वो रोया में खुदावंद ने झलक दिखाई तो वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया था। अब यीशु मसीह किस तरह आ रहा है? सभी
ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚेहरे से तो नजर आए हालेलुया। तो यीशु मसीह जलाल में आ रहा है। अब ये किस किस कब की बात हो रही है? सभी कब की बात हो रही है? सभी बोलेंगे कब की बात हो रही है? जो थेसलोनिका में क्या पढ़ा था वो क्या है? नाम जी होता है तो की गड़बड़ बड़ी जल्दी सेकंड कमिंग की बात, वो भी सेकंड कमिंग में है। जो कवि फरिश्तों के साथ भड़कती आग, वो भी सेकंड कमिंग है। ये एक ही इवेंट है। वो जरा मंजर आसमान से देख रहा है, भड़कती आग कवि फरिश्तों के साथ। ये जो है मोर जमीन पर खुदावन ने अपना तख्त लगा लिया है। इवेंट एक ही है। वो देखा आ रहा है और ये उसको वो तख्त पर देख रहा है। वही इवेंट है। सभी बोले वही इवेंट है। सभी बोले पास्टर जी तुसी वैसे मैंने कंफ्यूज नहीं किया। अब चले ठीक है। तो ये बात सेकंड कमिंग की हो रही है। अभी एवरीबॉडी विद मी? अब दोबारा पढ़िएगा। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आए, अब यहां पर एक मुझे प्रॉब्लम है। अब मेरी प्रॉब्लम जरा हाल, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसी के पास उर्दू की है जिस पर हेडिंग भी दी होती है उन्होंने? किसी के पास बाइबल है? आपके पास हिंदी में कोई हेडिंग दी हुई है इसके ऊपर उन्होंने? जजमेंट का दिन, सिर्फ जजमेंट का दिन लिखा है सिर्फ। अच्छा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने सिर्फ जजमेंट का। उर्दू की जो आपके पास बाइबल है, वो नई बाइबल है जो नई बाइबल है, सुने जरा। मरियम के पास है। हाँ मैंने पढ़ा है मरियम का। उसके ऊपर लिखा हुआ है आखिरी अदालत। आप कहते होंगे पास्टर जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है या नहीं? आपको कोई नजर आई प्रॉब्लम? अभी आखिरी मिलेनियम के बाद है। मिलेनियम के बाद है। 400 somebody से 400 वर्सेस हैं जो बादशाही के मुतालिक बात कर रही हैं। इस टॉकिंग अबाउट द किंगडम और ये यीशु मसीह की बादशाही आनी है। कभी आपने सोचा? अब मैं पूरी दुनिया में जितने भी डिनोमिनेशन है, मैं तो डिनोमिनेशन पर बिलीव भी नहीं करता। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बोले आमिलेनियम, पोस्ट मिलेनियम, प्री मिलेनियम। जो आमिलेनियम है, और मैं बड़े रिस्पेक्ट्स के साथ, और मैं नहीं चाहता कि आप बाद में मुझे मैसेज करें या कोई ऐसी बात। आमिलेनियम जो है हमारे कैथोलिक भाई है। कैथोलिक की जो डॉक्ट्रिन है कि यीशु मसीह मरकर जी है, बादशाही शुरू हो गई है और बादशाही चल रही है। जिस दिन भी यीशु मसीह आ गया बस दुनिया का एंड हो जाएगा। ये है। अब आमिलेनियम के लिए तो ये ठीक है कि भाई जिस दिन यीशु मसीह आ गया बस दुनिया की अदालत हो जानी, गाल खत्म होगी। ये क्योंकि वो क्या कहते हैं कि बादशाही चल रही है। पोस्ट मिलेनियम क्या है? मैं फिर ये कहूंगा कि प्लीज मुझे मैसेज मत करें। पोस्ट ये क्योंकि ये हजारों किताबें भरी हुई हैं। पोस्ट मिलेनियम है पेंटिकॉस्टल, वो भी कहते हैं बादशाही चल रही है। वो कहते जी साढ़े को इख्तियार है और शैतान ਨੂੰ बनन दा सारा कुछ, तो बादशाही चल रही है। जब दुनिया नाइस हो जाएगी, और मैं ये तस्लीम करता चलूं, बहुत सारे पेंटिकॉस्टल नहीं भी मानते। ये नहीं कि हर पेंटिकॉस्टल कि, और ये भी है कि हर कैथोलिक ये नहीं कहता, लेकिन जो कैथोलिक की डॉक्ट्रिन है, जो पेंटिकॉस्टल की डॉक्ट्रिन है। अब मैं भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मैं पेंटिकॉस्टल मेरा ग्रो अप हुआ है, लेकिन मैंने मुझे जब खुदा ने समझ दिया, मैं नहीं उस चीज को मानता। मैं कहता हूं कि बादशाह भी आनी है। तो जो आमिलेनियम है वो कैथोलिक की डॉक्ट्रिन है, पोस्ट मिलेनियम पेंटिकॉस्टल की डॉक्ट्रिन है। और वो क्या डॉक्ट्रिन है कि जनाब बादशाही चल रही है, जब दुनिया नाइस हो जाएगी फिर यीशु मसीह आएगा और फिर एंड हो जाएगा। इस वजह से ये लिखा गया है आखिरी अदालत। लेकिन मैं तीसरी राय कह रहा हूं कि ये हेडिंग नहीं देनी चाहिए थी। वजह, फिर आप जो सफेद तख्त लगना है बादशाही के बाद, वो आखिरी अदालत है। आप इसको क्या कैसे आखिरी अदालत कह सकते हैं? ये जो बाइबल सोसाइटी है उन्हें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो एक राय को आप नहीं कह सकते। खुदा का शुक्र हो बाइबल में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। मैं एक क्लियर करना चाहता हूं
लेकिन जो हेडिंग दी है वो उसमें उर्दू की बाइबल में आखिरी अदालत लिख दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि 400 वर्सेज हैं। ज़बूर 2 में लिखा है कि यीशु मसीह इस दुनिया की बादशाही जो है ही विल रूल विद आयरन सेप्टर। कहां पर लिखा है? ज़बूर 2 में। मकाशवा 19 में लिखा है एंड ही विल रूल विद आयरन सेप्टर, और उसके यहां पर एक पट्टी लिखी है जिस पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। फिर जो है ज़करिया 14:9 में लिखा है कि दुनिया पर एक ही बादशाह होगा। तो इसलिए ये आइजिया 65, आइजिया 9 कि उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। फिर वो आए जहां पर लिखा हुआ आइजिया 65 में कि बकरा जो गोट है और वो शेर के साथ जो है वो कट्ठे घास खाएंगे, जो सांप है बच्चों के साथ खेलेगा। ये कहां है? 400 आयतें हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब वो आखिरी अदालत है? इसलिए मेरे नजदीक ये जो जिसने भी साहब ने ये लिखा है ये दुरुस्त नहीं है। यहां आखिरी अदालत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस आयत को जरा पढ़िएगा। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके एक साथ मिनट, होंगे। कितने फरिश्ते? सब अभी कोई लोगों ने तो बोला ही नहीं, कितने फरिश्ते? सब फरिश्ते। हमें ये पूछने की वजह क्या थी? मैं एक चर्च में गया पाकिस्तान, मैंने पूछा, मैंने कहा जी मरने के बाद कहां जाना? कहता जी आसमान थे। मैं क्या फिर? कहता जी आसमान थे। मैं क्या फिर? कहता जी आसमान थे रहना है। अब देखिए आसमान पर सभी फरिश्ते आ गए हैं। गौर से सुनने वाली बात है। ये बात तो जनाब जिनके आगे डॉक्टर भी बड़े बड़े लिखा है वो भी नहीं पढ़ाते। सभी फरिश्ते आ गए, यीशु मसीह नीचे आ गया। आगे जाकर हम देखते हैं कि जो आसमान पर शहर बना हुआ है, मकाशवा 20 में जब दुनिया को खुदावन जजमेंट हो जाती है तो फिर लिखा है कि मैंने आसमान से नया यरूशलेम नीचे देखा आते हुए। खुदा भी नीचे आ गया। इसी प्लेनेट पर जो जिस तरह आदम के वक्त खुदा ने जो था बाग-ए-अदन बनाया और वही बरकतें दोबारा रिस्टोर होंगी, इटर्निटी इसी प्लेनेट पर गुजारनी है। और तो भले खोद नहीं क्या कहते, यानी कि बताने का मकसद है यीशु मसीह भी नीचे आ गया, खुदा का होली स्पिरिट भी साथ आ गया, कलीसिया भी साथ नीचे आ गई, सभी फरिश्ते भी आ गए। तो बाद में जो है खुदा भी 1000 साल बाद के बाद नीचे आ गया। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने ऊपर क्या करना है? मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, एक बड़ी, मैं किसी लास्ट टाइम गया तो गांव में गया तो मैंने पूछा बहन जी, मैंने कहा जी हेवन की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह हम इसको डिफाइन? तो उस बहन ने बड़ा प्यारा करने के जी जिथे यीशु मसीह वही हेवन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर इस जमीन पर है तो वही हेवन है। और सुने, जहां पर यीशु मसीह नहीं है वो जगह हेल भी हो सकती है। What makes heaven heaven? The presence of Jesus Christ. जहां पर यीशु मसीह है वही है। अब जरा पढ़िएगा इसको दोबारा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब। एक मिनट है, जो तख्तों का काफी जिक्र है, आप बाद में बुक में डिटेल पढ़ सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा कि 3 तख्त आपके दिल पर आज लिखे जाने चाहिए, बल्कि आप अपनी बाइबल में निशानी लगा लें। एक तख्त तो यह है, इसको कौन सा तख्त कहते हैं? जलाल का तख्त। इस तख्त पर क्या होना है? जजमेंट। आमदे सानी पर खुदा ने अदालत लगानी है। ये तख्त और जो थेसलोनिको में पड़ा है, ये इवेंट है जब खुदावन ने आमदे सानी में आना है, तो जो 75 दिनों में जजमेंट होनी है, जिसका जिक्र दानियल में है, ये वो है। एक तख्त हो गया, सभी बोले जलाल का तख्त। जलाल का तख्त। अपने मसाई को पूछे, समझ आ गई? ओके, ठीक। अब यहां उंगली रखनी है, हमने फिर वापस आना है। अब जरा चलिएगा 2 कुरिन्थियों 5 बाब और 10 आयत।
ये तो आप अब ये दूसरा तख्त है, जरा ये भी आपके दिल पर लिखा जाना चाहिए आज। चैप्टर पांचवां बाब और उसकी 10 आयत, दूसरा ग्रंथियों। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब अब जरा पहले एक तख्त तो आपने, ये है तख्ते अदालत, से भी बोले तख्ते अदालत। एक तख्त तो हमने मत्ती 25 में जलाल का तख्त, और तीसरा तख्त है सफेद तख्त। ठीक है, याद हो गया? सभी बोले तख्ते अदालत, जलाल का तख्त और सफेद तख्त। अब हम बात कर रहे हैं तख्ते अदालत। अब जरा तख्ते अदालत को पढ़िएगा। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से की। थैंक यू। अब ये इस तख्त पर क्या होना है? इस तख्त पर सिर्फ ईमानदार जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, उन्होंने सामने पेश होना है। कब होना है? जब रैप्चर होगा और आसमान पर जाएंगे, तो फिर ईमानदार सामने खड़े होंगे, और किसी को क्राउन मिलेगा, किसी को कम इनाम, किसी को ज्यादा। हर किसी ने जिस तरह खुदावन के साथ वाह की है उस हिसाब से। क्लियर हो गया? मैनू नहीं लगता तुझे इन्ने एक्साइटेड लगन है। इज एनीबडी एक्साइटेड? Yes. अपना हाथ हिला के बताएं अपने मसाइकों को। मैं तो बहुत एक्साइटेड है। हालेलुया। अब मैं जरा रिपीट कर दूं, ये जो तख्ते अदालत है, ये रैप्चर के बाद सिर्फ बिलीवर्स, सभी बोले सिर्फ बिलीवर्स, इस तख्ते अदालत के सामने सिर्फ बिलीवर खड़े हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा अवार्ड मिला। क्लियर हो गया? सभी बोले क्लियर। अब हम दोबारा चलेंगे जलाल के तख्त की तरफ। जलाल का तख्त क्या है? जजमेंट है। हमने जो आज सुबह हवाला पढ़ा था, जजमेंट किस पर है? सभी बोले किस पर है? यूहन्ना 5 बाब उसकी 24 आयत किस पर है? जिसने इकरार नहीं किया, जिसने ईमान नहीं लाया। अब जरा पहला थिस्सलुनीको जल्दी से पढ़ लें, उसकी 10 आयत, फिर हम चलेंगे उसकी तरफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तालीम देते हैं कि जी जजमेंट तो सबकी होनी है, ये गलत तालीम है। जजमेंट सिर्फ उसकी है जिस पर बरे का लहू नहीं है। जिस जिंदगी पर बरे का लहू है उसकी जजमेंट नहीं है। उसकी जजमेंट सलीब पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी ले ली है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इवाद है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। क्लियर? अब ये पढ़िएगा, पहला आई बिलीव पहला थिस्सलुनीको है, उसका 1 बाब और उसकी 10 आयत। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जैसे उसने Thank you. में से जलाया। हाउ मेनी ऑफ यू आर मुंतजर? मुंतजर समझते हैं जो हमारे भाई हिंदी मुंतजर समझते हैं? यू आर वेटिंग, यू आर लॉन्गिंग फॉर हिज कमिंग। हालेलुया। आप उसके आने के, यू आर लॉन्गिंग फॉर हिज कमिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर लॉन्गिंग? हालेलुया, आमेन। वी आर लॉन्गिंग फॉर हिज कमिंग। आगे बढ़िएगा। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जैसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। ये आयत क्लियर कर रही है कि गजब से कौन बचेगा? जिसने जो उसका मुंतजर है, जो उसका वेट कर रहा है, जो उस पर तवक्कुल करता है, जो उसका बिलीव करता है, वो उस पर गजब नहीं होगा। फिर हमने यूहन्ना 5 बाब और 24 में सुबह जब पढ़ा है कि जजमेंट पास हो जाती है किस पर? जो ईमान ले आया है, और उसका रिवाज जो है तख्ते अदालत। सभी बोले तख्ते अदालत, जलाल का तख्त और सफेद तख्त। हम जलाल के तख्त की तरफ आते हैं। सफेद तख्त पर क्या होना है? सफेद तख्त के सामने किसने हाजिर होना है? वो जो खुदावन के बिलीवर है। वो तेरा भला ही हो जाए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਨੇ? ਨॉन ਬਿਲੀਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਜੇ ਕਰੀਏ। सफेद तख्त के सामने
जी पहला अच्छा मैं जरा रिपीट कर दूं ना जरा। तख्ते अदालत ईमानदारों ने कहा हाजिरों ने सब इतना ढिल्ला ना बोलेगा कि कहा होना है? जलाल के तख्त के सामने किसने पेश होना है? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਖਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ अच्छा जी मैं जरा सुन ले रहे तख्ते अदालत किसने जाना है सिर्फ ईमानदारों ने तख्ती अदालत किसने सामने पेश होना है सिर्फ ईमानदार जो बिलीवर हैं और वहां पर सजा कोई नहीं है किसी को ज्यादा किसी को कम अवार्ड। अब जो जलाल का तख्त है इसके सामने किसने पेश होना है नॉन बिलीवर और ये कब होना है सभी बोले कब होना है ठीक है जी। सफेद तख्त के सामने किसने पेश होना है जो ईमान नहीं रखते और किसने खड़ा होना है और भी कुछ है फरिश्तों और भी कुछ कोई आदम से लेकर जितने लोग भी मर चुके हैं जिनको क्रिमिनेशन किया गया गंगा जमुना में लाश बंधाई गई कब्रों में आदम से लेकर उस दिन तक जो जिन्होंने उसका ईमान जिनके नाम किताबें याद में नहीं थे वो मुर्दे भी जी उठेंगे लेकिन सफेद तख्त के सामने सिर्फ वो जाएगा जिसका नाम किताबे हयात में नहीं लिखा हुआ यानी कि नॉन बिलीवर यानी कि जो यीशु पर नहीं मान जिन्होंने रखा। अब क्लियर हो गया जरा रिपीट कर लेंगे तख्ते अदालत पर के सामने किसने जाना है सिर्फ ईमानदार अपने मसाई को कहीं मैं जाना है हाथ ला के कह दो कोई गल नहीं मसाया ठीक है। जलाल के तख्त के सामने किसने जाना है नहीं जी एक और भी काम कर हमसाइन को मैं तो नहीं जाना उसे ठीक है तो ये नॉन बिलीवर जिन्होंने इस पर बिलीव नहीं किया था सफेद तख्त के सामने किसने जाना है सब लोगों ने जिनका नाम किताबें हयात में नहीं जिनका नाम सिर्फ नॉन बिलीवर आप कहते गड़बड़ कर दोगे सी हाँ सारे नॉन बिलीवर ये ठीक है सारे नॉन बिलीवर ने जाना है और वो सफेद तख्त कब लगना है यीशु मसीह के आने के बाद सेकंड कमिंग पर नहीं लगना 1000 साल बादशाह के बाद यीशु मसीह ने जो अब आ चुका उन्हें फिर उसके 1000 साल बाद कोई मुश्किल काम तो नहीं पा देता वैसे किन्हें कह सकते बस जी ये बातें दिल को छूने वाली हैं हालेलुया कोई बताता नहीं सॉरी मैं क्या कोई दास्ता नहीं कर बाकी कोई दास्ता नहीं गई आमीन सर आमीन चलिए खुदाबंद मैं थॉमस भाई ये पहली बात तो मैं जलाल खुदाबंद को देता हूं वो इसलिए नहीं बताते कि उनके पास है नहीं ये बात नहीं है और जिसके पास होता है उसके उनका दिल करता मैं सड़क ते खलो के लोगों को रोक रोक के दसा जिसको खुदा क्लिक कर देता है ना फिर उससे रुका नहीं जाता खुदा उनको भी जब तक वो अंदर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया मेरी दुआ है खुदा उनको भी ये आग दे उनके अंदर भी ये पैशन दे कि वो भी ये बात करें और जब खुदा दे देता तो फिर रुकता नहीं है इंसान तो ये बात है और ये इसमें एक और चीज जो ये सब्जेक्ट के लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती है और खुदा देख लेता है कि ये बंदा इस चीज के लिए रेडी है। मैं जहां पर भाई विजय बैठे हैं हमारे चर्च में एक साहब आते थे अभी भी वो शायद काम में बिजी हैं एंड्रयू साइमन इंडिया से उनके वालिद साहब वो दुनिया में नहीं है ये बात है 2004 की गालबन मुझे उन्होंने पूछा दानियल 9 में जो लिखा है मकरूहात की कुर्बानी ये क्या है मुझे नहीं पता था मैं टाल देता और मैं कि जी थोड़ा सा बिजी है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे लेकिन मैंने फिर
स्टडी शुरू कर दी। खुदा ने उस पर काम मेरी जिंदगी में करना, मैं दिन में 16-16 घंटे 18-18 घंटे और पढ़ता हूं। बहुत मैंने रिसर्च की है, लेकिन मैं कभी भी इस रिसर्च का क्रेडिट नहीं लूंगा। खुदा जब तक आपको रिवील ना करे, इंसान इस पर नहीं, तो बस एक टाइम लगा है। बहुत मैंने इस पर रिसर्च की है, खुदा ने हेल्प की, तो फिर जाकर वो एक स्टेज आई है जहां पर आप डिसर्न कर सकते हैं कि दुरुस्त तालीम क्या है, कौन क्या राइट एंड डॉक्ट्रिन है। मैं इस सारी बातों का जलाल खुदा को, आप सबसे मेरी एक हम्बल गुजारिश है। ये बात, इस वक्त 12 किताबें Amazon पर अवेलेबल हैं। जो आप मुझे जानते हैं, आप तो इस बात को समझते हैं कि मैंने ये पैसे के मकसद के लिए नहीं किया कि मुझे अब यहां से कमाई आएगी, लगाया ही है। लेकिन आपसे जरूर गुजारिश करूंगा, कम से कम एक किताब जरूर Amazon से लें। उसकी वजह, क्योंकि जब मार्केट में आप नए होते हैं ना, तो कई लोग वॉच कर रहे होते हैं, यार इसकी कितनी बिकी, हर चीज वहां पर आ जाती है, तो वो इस वेट में होते हैं कि यार इसकी अभी किताबें कितनी बिकी है। तो जब आप लेते हैं तो प्रोफाइल बिल्ड होता है। उससे ये नॉट नेसेसरी नहीं कि आप मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट, लेकिन वो एक खिदमत है। आप भी उस खिदमत में हिस्सा डाल रहे हैं कि यार आई एम पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। देखिए, जब ये फिल्में बनती हैं, मिलियंस एंड मिलियन डॉलर वो लगाते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो आप अगर बहन भाई मिलकर उसमें एक बुक भी लेते हैं तो वो एक प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है, तो वो और लोग भी देखेंगे, तो वो देख देख कर फिर एक पैगाम जो है वो, और उसको फैलाने में आपकी भी खिदमत शामिल होगी। खुदा ने आपको बरकत दे। व्हाट अ प्रिविलेज एंड ऑनर। अब ये बुक्स मलावी में भी जा रही हैं, इंडिया में भी जो है ये बुक्स यहां से ऑर्डर करेंगे वो उनको इंडिया में भी मिल जाएंगी। इंडिया में लोग उर्दू पढ़ रहे हैं जो हमने लिखा है। सो एक काविश है, और 2 चीजें मुझे मूव करती हैं। एक तो खुदा बार बार वो चीज मेरे दिल में आ रही होती है, मुझे पता है कि ये खुदा पैगाम दे रहा है कि भी लिखो इसको। और दूसरी बात जो मुझे मूव करती है कि उस मौजू पर पहले है ही कुछ नहीं। जितनी बुक्स भी लिखी हैं, इनमें जो एक बात यूनिक है कि इस सब्जेक्ट पर पहले स्वयं इंग्लिश के बाकी जो लैंग्वेजेस है उनमें ये जो स्पेशली 12 लैंग्वेजेस मैंने बोली उनमें नहीं है। तो दैट मूव्स मी कि ये बुक्स लिटरेचर जो है हो, ताकि नौजवान बहुत सारे सेमिनरी से कॉल करते हैं कि जी हमने इस सब्जेक्ट पर पढ़ाना लिखना है, तो फिर वो वहां से उनको रिसर्च में हेल्प मिल जाती है। मैंने जो कुछ भी लिखा है और लिख रहा हूं, मैं आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ कि मैं राइटर हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर फख्र है कि खुदा ने मुझे ये बरकत जरूर दी कि उस कलाम को सही डॉक्ट्रिनल, थियोलॉजिकल और प्रॉपर उसको जो है राइटली डिवाइड करना कि उसका सही मायने क्या है। ये टूटे फूटे लफ्जों में जो भी मुझे आता है मैं उसको बयान कर रहा हूं, और मुझे फख्र है, ये मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जो हमने पढ़ाया है, आई हैव नथिंग कि मुझे कई लोग करके बाद में माफी मांग रहे होते हैं कि जी हमने ये नहीं, हमारा मकसद ये नहीं था। मुझे 22 साल में कभी माफी नहीं मांगनी पड़ेगी जब हमारा मकसद ये नहीं था। जो प्रीच किया है दिलेरी के साथ उस पर खड़ा हूं, और सारा उसका जलाल खुदा यीशु मसीह को है।